हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन कहता है कि क्वेश्चन कहता है कि अ बॉडी ऑफ मास 2 kg इज लाइंग ऑन अ रफ इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री। ये हमारे पास रफ इंक्लाइन प्लेन है जिसका इंक्लिनेशन कितना है 30 डिग्री। यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है 2 kg का। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन नीडेड टू मेक द ब्लॉक मूव। पहला अप द इंक्लाइन, दूसरा डाउन द इंक्लाइन। तो ये ब्लॉक जो है अप द इंक्लाइन मूव करे, ठीक है, ऐसे मूव करे तो इसके लिए हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। इसके ऊपर की तरफ एफ फोर्स लगाया और ये ऊपर की तरफ मूव करने लगा तो नीचे की तरफ फोर्स लगेगा कितना, फ्रिक्शन फोर्स। और साथ ही नीचे की तरफ एक और फोर्स लग रहा होगा, कौन सा, एम जी साइन थीटा। और इधर फोर्स लग रहा होगा एम जी कॉस थीटा, ऑलराइट। और ऊपर लग रहा होगा, इसकी वजह से सरफेस लगा रही होगी इस पर एम जी कॉस थीटा की वजह से नॉर्मल डायरेक्शन एन। इस डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं है, इस डायरेक्शन के फोर्सेस बैलेंस्ड हैं, यानी कि एन विल बी इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। और फ्रिक्शन के लिए हम बात करें तो फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यू मल्टीप्लाई बाय एन। तो एन हमारा है एम जी कॉस थीटा, तो म्यू मल्टीप्लाई बाय एम जी कॉस थीटा विल बी इक्वल टू आवर फ्रिक्शन फोर्स, ऑलराइट। सो जो नेट डाउनवर्ड फोर्स है अगर उससे बड़ा हो ये एफ, ठीक है, नेट डाउनवर्ड फोर्स क्या है हमारे पास, एफ प्लस एम जी साइन थीटा, दीज आर द नेट डाउनवर्ड फोर्स। इससे बड़ा हो या फिर इसके बराबर हो तब जाकर के जो है एफ इससे बड़ा हो या इससे बराबर हो तब जाकर के ब्लॉक ऊपर की तरफ मूव करेगा। अगर बराबर हो गया तो फोर्सेस कैंसिल हो जाएंगे और जस्ट बड़ा हुआ तो ब्लॉक ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा, ऑलराइट। तो लगभग इतना तो हो ही सही, कम से कम एटलीस्ट इसके बराबर हो। तो एफ़ की वैल्यू जो हमें चाहिए मूव कराने के लिए ऊपर वो कितनी है, एफ़ प्लस एम जी साइन थीटा, राइट। और एफ़ की वैल्यू की इतनी है म्यू एम जी कॉस थीटा प्लस एम जी साइन थीटा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं। म्यू की वैल्यू हमें दी गई है, हाँ 0.2 दी गई है। एम की वैल्यू हमें दी है 2, जी हो जाएगा हमारा 9.8, कॉस थीटा होता है हमारा √3 डिवाइड बाई 2 प्लस एम की वैल्यू अगेन 2, जी 9.8 एंड साइन थीटा हो जाएगा 0.5, ऑलराइट। इन सबको सॉल्व करके हमारा आ जाएगा 13 न्यूटन के आसपास। तो ये मिनिमम फोर्स है, इससे ज़्यादा जब फोर्स होगा तो ब्लॉक जो है ऊपर की तरफ मूव करने लगेगा। तो यही हमारा आंसर है कि मिनिमम इतना फोर्स तो होना चाहिए, ऑलराइट। ये हमारा ए ऑप्शन का जो है हमने सॉल्यूशन करा। और बी ऑप्शन का करते हैं, डाउन द इंक्लाइन जो है मूव कराना है उसको। तो ये हमने बनाया डायग्राम, ये हमारा ब्लॉक, और इसे डाउन द इंक्लाइन मूव कराना है। ये ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। तो मान लो अगर हमने ऐसे फोर्स लगाया उस पर एफ, ऑलराइट, तो ऊपर की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगेगा एफ। अगर वो डाउन द इंक्लाइन मूव कर रहा है तो ऊपर की तरफ अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन फ्रिक्शन फोर्स लगता है। और नीचे ही लग रहा होगा हमारा एम जी साइन थीटा। और ये फोर्सेस तो बैलेंस है ही सही। फिर से तो हम इस बार इक्वेशन बैलेंस करने के लिए क्या लिखेंगे कि एम जी साइन थीटा तो नीचे की तरफ लग ही रहा है माइनस एफ। ये नेट डाउनवर्ड फोर्स है हमारे पास ऑलरेडी, ठीक है। और साथ में जो है एक एफ भी है, वो बोल रहा है कि एफ कितना हो मिनिमम कि मूव करे। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास एक डाउनवर्ड फोर्स है, क्या ये पॉजिटिव है? जस्ट इसको हम कंसिडर करके देखते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय, इसको लिख रहे हैं हम, एम की वैल्यू 2, जी की वैल्यू 9.8, साइन थीटा 0.5 माइनस क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स हमने यहाँ पे निकाला है, ये कितना 0.2 मल्टीप्लाई बाय 2, यही है ना फ्रिक्शन फोर्स, ये हमने यहाँ पे निकाला 9.8 मल्टीप्लाई बाय √3 डिवाइड बाय 2। तो इस 2 से ये 2 जाएगा, ऑलराइट। तो यहाँ पे देखो 9.8 तो जैसे का जैसा है, और 0.2 की जगह यहाँ पे 0.2 है और यहाँ पे 0.5 है, और यहाँ पे √3 है, यहाँ 2 है। तो ये वाली वैल्यू ऑब्वियसली इससे ज़्यादा है, साफ दिखाई दे रहा है। तो ज़्यादा यानी कि बिगर माइनस स्मॉलर, बड़े में से छोटा गया तो समथिंग पॉजिटिव आएगा। तो ऑलरेडी हमने ये देखा कि इसको हमने अभी सोचा भी नहीं, सिर्फ इससे हमें पता लगा कि इसके पास नेट डाउनवर्ड फोर्स है। देयर इज़ अ नेट डाउनवर्ड फोर्स, देयर इज़ अ नेट डाउनवर्ड फोर्स। तो हमें कोई एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत नहीं है उसके नीचे मूव कराने के लिए, वो अपने आप ही मूव करेगा। तो एक्सटर्नल फोर्स का रिक्वायरमेंट कितना है, 0।
तो बी वाले केस में जो है हमारा आंसर हो जाएगा 0। ऑलराइट।